अपनी सुहानी बहन अपनी बेटी के लिए मेरी पत्नी को जहर देकर के मारने का प्रयास की। किसको जहर? में से अभी निकल जा, जहर तू नहीं निकलेगा तब तक तू हमको मार दो, तुम्हारे हम मार देंगे, समझ जाओ। हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता एंड स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल लाइफ स्टाइल सुष्मिता में। और आप लोगों ने एक आरती तो सुनी ही होगी कि पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। बट ये कलयुग है जनाब, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे माता भी कुमाता हो सकती है, सिर्फ पूत ही कपूत नहीं हो रहा है। तो आप लोग जान ही गए होंगे थंबनेल देख के कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मैं राजा ब्लॉग की कहानी बताती हूँ और उनकी माँ की कि माँ से वो अलग क्यों हुए हैं, वो अलग कैसे हो गए हैं। वैसे तो बदनाम है राजा ब्लॉग पूरी तरह से, बट उनकी माँ भी कम नहीं है। उनकी माँ भी दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी बहुत रोती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। आपने क्या किया बेटा के साथ? आप पहले देखिए हो क्या किए हो बेटा के साथ। जो चलिए कोई बात नहीं। तो ये वीडियोज़ उनके लिए हैं जो राजा ब्लॉग और उनकी माँ का कुछ दिन पहले चैनल कोई दूसरा लड़का ओपन किया है, गौरी ब्लॉग्स करके। तो ये स्टोरी उन्हीं पे है। एक्चुअली ये उन्हीं का मैं डिटेल से मैं बात बताना चाह रही हूँ कुछ कि ये राजा ब्लॉग और उनकी माँ की जो अलग हुई है इसकी कहानी है। तो बात है कि जब ये राजा ब्लॉग्स अपनी माँ का एक राजा ब्लॉग जो है जो अपनी माँ का एक भक्त था। क्यों भक्त था भाई? तो ये किसी लड़की से 3-4 साल पहले से ही शादीशुदा, एक्चुअली ये किसी लड़की से बात करता था और अपनी माँ को बोलता था कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगी, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। तो उसकी माँ नहीं मान रही थी, जैसे कि ये राजा ब्लॉग खुद ही बोला है। तो उसकी माँ नहीं मान रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ को, मतलब अपनी माँ जो उनकी माँ कहती थी वही करता था। वो एक श्रवण कुमार बेटा बन के उनका फ़र्ज़ निभाया। जब वो एक बेटा, राजा ब्लॉग तो एक बेटा है, बट वो एक बेटी की तरह अपने माँ बाप का हर काम किया, हर फर्ज निभाया। जब माँ सोती थी, जब उनका पैर दुखता था तो पैर दबाता था। मैं आपको वीडियोस में लगा दूँगी, मैं वीडियोस में दिखा दूँगी कि वो कैसे पैर दबाता था। वो खाना बनाता था, वो रोटी बेलता था, वो हर चीज़ करता था। और एक उसकी बहन भी कुंवारी थी जिसका नाम छुटकी, वो प्यार से राजा ब्लॉग छुटकी बोलता था। और वो लड़की इतनी गिरी हुई निकली। वो तो छुटकी जब तक राजा ब्लॉग के घर में थी तब तक तो बहुत अच्छी थी, बट उनकी माँ, जैसे कि जो राजा ब्लॉग बोला है ब्लॉग्स में, मुझे तो लगता है 90% सही है, क्योंकि जो छुटकी के बारे में बोला है वो भी सही है। तो छुटकी छोड़िए, मैं अभी बात करना चाहती हूँ उसकी माँ के बारे में। तो बात ये हुआ कि जब तक ये लड़का मतलब मनाने के लिए, अपनी माँ को मनाने के लिए अपनी माँ को पैर दबाता था, सब कुछ करता था, खाना बना कर देता था, पैसा देता था। ब्लॉग वीडियो पे जितने भी पैसे आते थे वो तो हाथ में रखता नहीं था, वो माँ को ही देता था। अब क्या हुआ, जब राजा ब्लॉग को शादी करना था उस लड़की से, तब इनकी माँ तो हाँ कर दिए। बट जब राजा ब्लॉग को शादी करना था उस लड़की से, तब इसको क्या कहता, सुहानी बहना जो है, जो छुटकी जो ही थी, वो लड़की क्या की कि वीडियोस बनाती थी, मतलब अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ब्लॉग के घर में कोई लड़का आता है और बोलता है कि मैं आपके साथ, राजा ब्लॉग को बोलता है कि मैं आपके साथ वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो वीडियोस बनाना चाहता था, वो उसकी बहन को इम्प्रेस करने आया था। वो सोचता था, राजा ब्लॉग के कहने के मुताबिक मैं बता रही हूँ, वो सोचता था कि अगर मैं इसकी बहन के साथ शादी कर लूँगा तो मैं एक चैनल खोलूँगा, तो मेरे पास भी फॉलोवर्स, मेरे पास भी सब्सक्राइबर
सब गेन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि छुटकी को उतना प्यार मिलता था, सुहानी को प्यार मिलता था राजा ब्लॉग के ब्लॉग में या फिर रील्स में, तो ऑटोमेटिक है कि उसके पीछे लोग जाएंगे ही, पब्लिक जाएंगे ही। तो वो लड़का एकदम डिट्टो वैसे ही किया कि सुहानी से शादी कर लिया और फिर वो अपना चैनल खोल लिया। चलिए छोड़िए, ये हटाइए। लेना पड़ता और ना ही हमें घर से बेघर होना पड़ता, और मेरी बहन अच्छी होती ना वो भाग करके शादी की होती, और उसका पति ना लालच करता मेरे फॉलोवर को लेकर के, और इस वजह से ना घर में लड़ाइयाँ होती, ना ज़्यादा बातचीत बढ़ती, और ना ही मैं घर से बेघर होता। दुख बहुत होता है, मम्मी पापा की बहुत याद आती है। अब क्या होता है कि राजा ब्लॉग जब शादी किया, वो लड़की से शादी करता है, तब उसकी माँ मतलब थोड़ा रूठी रूठी सी रहने लगी। जब शादी के बाद जब वीडियो, जितने भी ब्लॉग्स पे वीडियो आते थे या फिर इंस्टाग्राम पे जो रील्स आते थे, उसमें ही दिखता था राजा ब्लॉग की माँ की हकीकत, कि उनका फेस पे कभी खुशी नहीं रहता था, मतलब उदासी टाइप का रहता था कुछ। मतलब पब्लिक भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक भी समझती है कि आप खुश नहीं हो, ये मतलब कुछ मतलब समझती है पब्लिक भी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब राजा ब्लॉग जब कुंवारा था, जब माँ बाप को हर एक चीज़ कर कर के दे रहा था, तब तक बेटा बहुत अच्छा था। श्रवण कुमार वाह मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। जब वो अपनी पसंद की लड़की से शादी किया, तब वो बहुत ख़राब हो गया, बहुत गंदा हो गया। ये उनकी माँ रूठने लगी हर बात पे, ये रूठा, मतलब माँ है तो ठीक है, हक है आपका, लेकिन बीवी है तो उनको सिंदूर देकर लाया है, तो उसको भी तो हक है, उसका भी तो हक है। हाँ बताइए। तो जब अपनी बीवी को भी तो उसको देखना होता है। तो घर में राजा ब्लॉग ने जैसा बताया है कि उसकी माँ बोलती थी, जैसे कि उसकी माँ बेटी के लिए, जो सुहानी थी उसकी, मतलब सुहानी के लिए उसकी माँ, राजा ब्लॉग की माँ ने राजा ब्लॉग और उनकी वाइफ को घर से निकाल दिया। मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। मेरी माँ अपनी सुहानी बहन अपनी बेटी के लिए मेरी पत्नी को जहर देकर के मारने का प्रयास की, कि इसको जहर देकर मार देंगे और मेरा दूसरा शादी करवा देगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके शुरू से अंत तक तब कमेंट कीजिएगा कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है, मैंने क्यों परिवार छोड़ा। इनको जहर देकर के साजिश करी थी, इसको मार दे, हटा दे और मेरी दूसरी शादी करवा दे, सिर्फ दहेज के लिए, और सुहानी बहन और उसके पति के लिए। कह रही हो ना। हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। तुम्हारा बेटी घर दमाद के लिए देखिए हमको फोन बेइज्जती है। करेगा। निकलो तुम्हारे घर में से, अभी निकल जा। जब तुम नहीं निकलेगा तब तक तुम हमको मार दो, तुम्हारे हम मार देंगे। ये समझ जाओ। कौन जो दमाद बेटी हमारे कौन दारू पी करके हम लोग को मारने आता है, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ। दारू पिएगा यहाँ बैठ मेरे घर के, गाना पिएगा बैठ के यहाँ गाना पे, पिएगा। वो भाग गया था पट्टा सरकारी ले। है। आप कहाँ पर है? अब आप आइए, हमको डर लग रहा है। आप जल्दी आइए, हम अभी सरारी में, आप जल्दी आइए। अब सोनेलाल अंकल को लेके आइए, आप जिसको जिसको लेके आना सबको लेके आइए। ये अशोक राम का जो है ना, बहुत चर्बी चढ़ गया है, बहुत बहुत ज्यादा। आप जल्दी आइए, हमको नहीं कुछ पता है, हमको हाथ लगा दिया है वो। देखिए मैं सर फोड़ दिया है यहाँ पर, आप मार के हमको। बेटी के लिए सिर्फ, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी, उनके दामाद उनसे बोले थे कि हमको फॉलोवर्स और थोड़ा सब्सक्राइबर दिलवा दीजिए, और राजा ब्लॉग ने ऐसा नहीं किया। जो सुहानी हुई उसके हस्बैंड, तो आप ही बताइए, तो एक बेटी के लिए, एक बेटे को आप कुछ भी कर सकते हो, हैं? ऐसा नहीं है। तो ये कलयुग है, कलयुग है तभी तो आप ऐसे कर रहे हो। एक बेटी के लिए आप अपने बेटे और बहू को घर से निकाल रहे हो। एक बेटी के लिए आप अपनी बहू के खीर में जहर दे रहे हो। मतलब राजा ब्लॉग की माँ इतनी घटिया औरत है, जो अपनी ही बहू को, जैसा भी लाया बेटा जो भी है, घर की बहू ही है ना, तो अपनी ही बहू को जहर देकर मारना चाहती थी। ये बात राजा ब्लॉग खुद अपने ब्लॉग में बोले। मैं आपको अपनी सुहानी बहन अपनी बेटी के लिए मेरी पत्नी को जहर देकर के मारने का प्रयास की। तो गौरी ब्लॉग का ये है हकीकत। और फिर जब वो घर छोड़कर चला गया, राजा ब्लॉग जब घर छोड़कर गया, तो अपनी वाइफ को लेकर उसके मायके, तो ये रोना पिटना स्टार्ट कर दी कि ये है वो है, हमने नहीं घर से निकाला। बट उनको पता ही नहीं कि जब वो घर से निकलने के लिए बोल रही थी,
तब वो मतलब रिकॉर्ड कर लिया था, राजा व्लॉग ने रिकॉर्ड कर लिए थे, तब उनको पता ही नहीं। अब तो उसके बाद जब घर से चला गया तब ये रोना पिटना स्टार्ट कर दी, किसी के सहारा लेना स्टार्ट कर दी। अरे बेवकूफ़ औरत, जब तक बेटा तुम्हारे पास था, जब तक बहू तुम्हारे पास थी, तब तुम वैल्यू तो दी नहीं। अब तुम रो कर क्या जताना चाहती हो? अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए तुम अपने बेटा को घर से बाहर निकाल दी। तुम थोड़ा सा भी नहीं सोची कि मेरे पास एक ही बेटा है, मैं सेवा कौन करेगा? बेवकूफ़ औरत, और रोती हो तुम। और यहीं तक बात ये नहीं रहा, इतनी गद्दार औरत ये है कि जब अरविंद मतलब कुछ दिन बाद जब ये रोती बिलखती रही तो इनको एक लड़का ने, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में है वो, एक लड़का ने इनको सहारा दिया। उनका नाम है अरविंद करके, उनका भी एक चैनल है, अरविंद करके उन्होंने सहारा दिया और एक चैनल खोल दिए, और वो एक चैनल खोल दिए। तो ये जो राजा ब्लॉग की माँ है गौरी ब्लॉग, तो ये जो चैनल बना है ये तो उनका भी नहीं हुई, मतलब ये गद्दार औरत है। और पता है ये जो चैनल बनाई है इससे उसको पैसा भी मिल चुका है, लेकिन पैसा का वीडियोज नहीं बनाती है और झूठ मूठ के बोलती है मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है। और जब अरविंद जो हैं, जो उनका वीडियोज़ जो हेल्प किए, मैं उनका पूरा नाम एक्चुअली मैं अभी याद नहीं है, तो बोल रहे थे कि आंटी जी अगर आपको कर्ज है, अगर आपके ऊपर आपको घर चढ़ के सब मांग रहा है पैसा, तो चलिए हमको बताइए, हमसे जितना कर्ज हो सकता है हम चुकता कर देंगे, तो आप ही हमको बाद में दे दीजिएगा। तो वो औरत बोल रही नहीं रहने दीजिए। अब वो बुढ़वा भी बोल रहा है रहने दीजिए, राजा ब्लॉग के बाप भी बोल रहा है रहने दीजिए, नहीं हम नहीं, ऐसा ही करके बात टाल दिया। मतलब इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई कर्ज ही नहीं है। वो हमेशा एलिगेंस लगाती है अपने बेटे के ऊपर कि कर्जा लेके 5 लाख कर्जा लेके भाग गया है। ऐसा कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, बस हमें वो कर्ज वाले से मिलाइए, उनसे हम बात करेंगे और बात करके उनसे हम सुलह करेंगे। भाई आपने कर्ज दिए हैं इस गरीब को, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुआ कि आपने कर्ज दिए, लेकिन जो ये 5 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस इंटरेस्ट को माफ करो। इसलिए बोले कि हम बोलेंगे ताकि मेरी बात को प्रभाव पड़ेगा। और इंटरेस्ट लगाने के लिए लोगों के पास लाइसेंस होनी चाहिए, तो अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो साफ आपका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। वो डायरेक्ट मेरे सामने वो बचेगा नहीं कि हम इंटरेस्ट पे दिए हैं, वो सीधे कहेगा हमने 5 लाख रुपए दिए हैं पैसे के रूप मांगने के बाद दिए, तो आपका इंटरेस्ट का काम खत्म हो जाएगा। वहां पे हमको मिलाइए उससे, लेकिन उसके बाद टालते रहे बात को। अच्छा ठीक है, अगले बार आएगा मिला देंगे, अगले बार आएगा मिला देंगे, अगले बार आएगा मिला देंगे। लेकिन फाइनली गाइस आज तक वो हमसे कभी नहीं मिलाए, वो मिलाने से साफ इनकार कर दिए। एक लाइन में बोल दिए छोड़ो अरविंद, तुम क्या उससे मिलेगा, हम धीरे धीरे सलट लेंगे। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है उनके पीछे उनके ऊपर कोई कर्ज है? कोई कर्ज नहीं है, ये मन ग्रंथ बातें कर रहे हैं। 5 लाख कर्जा लेके भाग गया है वो लड़का। ये औरत अपने बेटा को, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, इतनी गिरी हुई औरत है। और अब क्या देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले लाइव में आई थी बुढ़िया और बोल रही थी कि राजा को हम FIR करेंगे, राजा को हम जेल भेजवाएंगे। अब बुढ़िया बेशरम, तुम जिस औलाद को जन्म दिए, तुमको एक ही को भगवान बेटा दिया है, उसको तुम जेल भेजवाओगी? तुम किस टाइप की माँ हो? तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम अपनी बेटी के लाके घर में बैठा लो ना जी। इसी बात के लिए हम कहते हैं कि कलयुग है, यहाँ पे माता भी कुमाता होती है, यहाँ कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। भिजवाओ ना जेल जी, उसका क्या जाएगा? वो तो अपना फ्लैट ले लिया है, सब चीज़ ले लिया है, अपनी वाइफ को रानी की तरह रख रहा है। आप कहाँ हो? आप देखे हो? आप अपना देख लो, आप वहीं भटके हुए टिके हुए हैं। बेटी की बात कर रहिएगा और दामाद की बात कर रहिएगा तो घर आपका जाएगा ही जाएगा। सिर्फ आप सिर्फ बेटी को जन्म नहीं ना दिए थे, आप बेटे को भी जन्म दिए थे ना, तो फिर आपके ऐसा घटिया दिमाग की औरत, पता नहीं किस टाइप की औरत हैं आप, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप जो चैनल बनाए हैं अरविंद भैया, उनके तो आप हुए ही नहीं, आप किनके होइएगा? आप तो जब झूठी औरत हैं। अब मैं आपके बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, चलिए हटिए।
मैं इसलिए मैं ये ब्लॉग बनाई हूँ क्योंकि आप अपने बेटे के ऊपर एलिगेंस पे एलिगेंस लगाती जा रही हो। क्या जन्म नहीं दी हो आप उनको, कहीं और से उठा के लाई हो? देखा ना अभी अभी आंटी से पूछ रहे हैं हम, वो ढंग से बता नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है आंटी आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। आंटी थोड़ा आपसे बात करना है। क्या बात कीजिएगा, भैया ही है तो भैया के बारे में तो बात करेंगे हम। अच्छा हम पूछ रहे हैं, कर लीजिए, बात बहुत दूर से आया है। अच्छा कहीं से आए तो भैया नहीं है तब बात। कर लीजिए, बात बहुत दूर से आया है। अच्छा कहीं से आए तो